दोस्तों, ये कहानी है एक पति पत्नी के रिश्ते की, एक पति पत्नी के विचारों की, एक पति पत्नी के भावनाओं की, एक पति पत्नी के समझदारी की। तो चलिए बिना देरी किए कहानी स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हो देन प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। मुझे पहले लड़के की तस्वीर दिखाओ माँ, फिर मैं फैसला करूँगी हाँ या ना का। माँ ने कल्पना की तरफ देखा। अच्छा, हम तुम्हारे लिए क्या कोई अच्छा लड़का नहीं देखेंगे? कल्पना गुस्से से बोली, माँ बस लड़का देखना है मुझे, उसकी तस्वीर मंगवा ले या लड़के को यहीं बुला लो। माँ ने डांटा, पागल है, शर्म नहीं आती? चल दफ़ा हो जा अपने कमरे में। तब तक बाबा भी आ गए। क्यों डांट रही हो मेरी बच्ची को? कल्पना बाबा के पास गई और जाकर कहने लगी, बाबा मुझे लड़का देखना है। बाबा ने मुस्कुराकर कहा, हाँ बेटी, तुम्हारी मर्ज़ी से ही करेंगे शादी। कल मैं उसकी तस्वीर मंगवा लूँगा। लड़के का अपना होटल है, पढ़ा लिखा है, प्यारा है, लेकिन कल्पना को तो लड़का देखना था। लड़का तो प्यारा है। कल्पना ने हाँ कर दी। 10 दिनों में ही कल्पना की शादी हो गई। कल्पना का अमन के साथ अरेंज मैरिज थी। ना कभी मुलाकात हुई, ना कभी कोई बात, कभी एक दूसरे को मिले भी नहीं। ये ऐसा पवित्र रिश्ता होता है, दो अजनबी एक जान हो जाते हैं, जो कभी ज़िंदगी में मिले भी ना हो। 2 पल भर में एक दूसरे की जान बन जाते हैं। कल्पना इतना तो समझ गई थी कि अमन दिल का बहुत अच्छा है। रात भर मोहब्बत भरी बातें होती रहीं। ज़िंदगी अपनी असल मंजिल की तरफ मुड़ गई थी। वक्त गुजरने लगा। कल्पना के भाई की शादी थी। कल्पना 4 महीने की प्रेग्नेंट भी थी। कल्पना ने अमन से कहा, मुझे भाई की शादी में जाना है। अमन ने कल्पना के पास बैठकर बोला, कल्पना, डॉक्टर ने आपको लंबी यात्रा करने से मना किया, इसलिए मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। मैं नहीं इजाज़त दे सकता शादी में जाने की। कल्पना को बहुत गुस्सा आया। अमन, पागल हो गए हो क्या? मेरे भाई की शादी है और आप कह रहे हैं कि नहीं जाना? आप मुझे कार में बैठाकर आराम से छोड़कर आ जाइए। बस अमन ने कल्पना का हाथ पकड़ा। मोहब्बत से फिर समझाने लगा, कल्पना क्यों बेकार की जिद करती हो? डॉक्टर ने यात्रा करने से मना किया है तो मैं नहीं जाने दे सकता तुमको। तुम लापरवाह हो जाती हो। मैं तुमको किसी के भरोसे नहीं छोड़ सकता। इतना कहकर अमन कमरे से बाहर चला गया। कल्पना रोने लगी। कल्पना ने अपनी माँ को फ़ोन किया। अमन मना कर रहा है शादी में आने के लिए। माँ ने समझाया, बेटा अगर वो कह रहा है तो मत ही आओ। लेकिन कल्पना की भाभी और भाई जिद करने लगे। क्यों नहीं आने दे रहा है अमन हमारी बहन को? वो रात को आए। अमन भी घर पर था। कहने लगे कि मेहंदी है, 3 दिन की ही बात है, कल्पना को लेने आए हैं। अमन ने कल्पना की तरफ देखा। कल्पना, मैंने क्या कहा था तुमसे? कल्पना ने नज़र झुका ली, कमरे में चली गई। अमन को गुस्सा तो बहुत था, लेकिन ये सब्र कर लिया। 1000 रुपये जेब से निकाले, कल्पना को दिए। ये कुछ पैसे रख लो, बाकी और चाहिए तो ले लेना, मैं आऊँगा कल। कल्पना बहुत खुश थी। अमन ने अपने सीने से लगाया कल्पना को। अपना ख्याल रखना कल्पना। फिर कल्पना शादी में चली गई। मेहंदी की रात कल्पना की बुआ की लड़की भी आई हुई थी। डांस भी किया, काफ़ी एंजॉय किया। बारात वाले दिन जब भाई की बारात लड़की वालों के घर पहुंची तो बारिश हो रही थी। गली में काफ़ी कीचड़ थी। कल्पना का पाँव फिसला, फिर गिर गई। गिरते ही उसके पेट में दर्द होने लगा। कल्पना ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। जल्दी से कल्पना को अस्पताल ले गए। कल्पना दर्द से चिल्ला रही थी। अमन को कॉल की, कल्पना के बारे में बताया। अमन घबरा गया। वो जल्दी से अस्पताल पहुंचा। डॉक्टर कल्पना को इमरजेंसी वार्ड में ले गए। अमन बहुत परेशान था। दिल की धड़कनें बेकाबू थी। जुबान पर ईश्वर का जाप था। बाकी सब लोग शादी की खुशियों में मग्न थे, लेकिन यहाँ अमन परेशान खड़ा था। कुछ देर बाद डॉक्टर कमरे से बाहर आए। उन्होंने सॉरी कहते हुए बताया, आपका बच्चा मर चुका है। अमन बेजान सा होकर कुर्सी पर बैठ गया। भगवान से हिम्मत मांगकर जल्दी से वार्ड में गया। कल्पना रो रही थी। अमन को देखकर मुंह मोड़ लिया। अमन पास बैठ गया, सर पर हाथ फेरने लगा। अच्छा चल चुप कर, रोना बंद कर, बस ऊपर वाले की मर्जी थी। कल्पना फुट फुट कर रोने लगी। अमन, मुझे माफ़ कर दें, मुझसे गलती हो गई। अमन ने आंसुओं से भीगी हुई पलकों को चूम लिया। अरे बस बस मेरी जान, रोते नहीं हैं, बस ऊपर वाले की मर्जी थी, चुप हो जा। कल्पना खुद को गुनहगार समझ रही थी, अपने बच्चे और अमन का। अमन समझाने लगा। कल्पना का सर अपनी गोद में रख लिया। चुप हो जाओ मेरी सोनी, सोनी रो मत, अब देख मैं तेरे पास हूँ। कल्पना को लेकर घर चला गया। शादी खत्म हुई, सब घर आए कल्पना का हाल पूछने। कल्पना खुद पर इल्ज़ाम दे रही थी, मुझे रोका था अमन ने माँ, लेकिन मैं जिद करती रही, शादी में जाना है।
अगर मैं इनकी बात मान ली होती तो आज शायद मैं अपना बच्चा ना खोती। अमन समझ रहा था कल्पना दिल ही दिल में खुद को कसूरवार ठहरा रही है, इसलिए अमन प्यार से समझाता रहा कल्पना को, अरे पागल है, खुद को परेशान न कर, ऊपर वाले की मर्ज़ी थी ना, ऊपर वाले ने चाहा तो हमें फिर से औलाद ज़रूर देगा। कल्पना अमन की आंखों में देख रही थी। अमन आप इतने अच्छे हैं, मुझे डांटा नहीं, आपने कुछ कहा नहीं। अमन ने लंबी सांस ली, मुस्कुराकर बोला, जब तुमने मेरी बात मानी ही नहीं थी तो कल्पना अब कुछ कहने का क्या फ़ायदा। कल्पना समझ रही थी अमन का खामोश गुस्सा। 1 साल बाद फिर ऊपर वाले ने उनको बेटा दे दिया। सब बहुत खुश थे। अमन बाहों में उठाकर झूमने लगा अपने बेटे को। कल्पना बेड पर लेटी अमन की आंखों में बेटी की मोहब्बत में निकलते आंसू देख रही थी। ज़िंदगी में अच्छे दिन आते हैं, लेकिन अक्लमंद वही होता है जो खुद को हालात में ढाल लेता है। अमन के 2 भाई जो अमन से अमीर थे, उन दोनों भाइयों का अपना अच्छा खासा बिजनेस था, लेकिन अमन का छोटा सा होटल था जिससे बस गुजारा हो रहा था। कल्पना ने जिद की, अमन बच्चे को गर्मी लगती है इसलिए यह बहुत रोता है, मुझे कमरे में एसी लगवा कर दें। अमन ने सिर पर हाथ रखा, अरे कल्पना पागल हो गई हो क्या, मेरे पास नहीं है इतने पैसे एसी के लिए। कल्पना ने जिद की, बस मुझे एसी चाहिए कमरे में। अमन अपने बेटे को सीने पर लेटाकर खेल रहा था। कल्पना बस एसी लगवाने की जिद किए बैठी थी। अमन ने कल्पना का हाथ पकड़ा, अपने करीब किया। कल्पना पता नहीं क्यों इतनी जिद्दी हो तुम, लगवा दूंगा एसी। ये लो सो गया है मेरा राजकुमार, इसको लेटा दो। 2 साल बाद ऊपर वाले ने एक बेटी भी दी। वे दोनों बहुत खुश थे। हर अच्छी बुरी ख्वाहिश पूरी करता था अमन, लेकिन फिर भी छोटी छोटी बातों पर उनमें झगड़ा रहता ही था। बेटा 4 साल का हो गया था, बेटी छोटी थी। अमन का होटल का काम अच्छा नहीं चल रहा था। अमन कुछ परेशान था। घर आया, देखा बेटे ने उसका लैपटॉप तोड़ दिया था। कल्पना मोबाइल पर लगी हुई थी। अमन ने देखा लैपटॉप टूटा हुआ पड़ा है। अमन चिल्लाकर बोला, कल्पना ये क्या है। कल्पना ने कहा, ये आपके लाडले ने तोड़ा है। अमन गुस्से में पहले ही था। कल्पना को गाली देकर बोला, तुम्हारा दिमाग काम नहीं करता, इसमें मेरा सारा डेटा था, तुम पागल हो क्या, जाओ खाना लेकर आओ। कल्पना गुस्से में बोली, अमन मैं नौकरानी नहीं हूँ, सारा दिन बच्चों को संभालूं और फिर तुम मुझे गाली दो। सारा दिन इतना काम करो और कदर इतनी सी है, गाली दे रहे हो। कल्पना खाना लेकर आई, बैंगन बने हुए थे। अमन ने बैंगन देखे चिल्लाकर बोला, तुम्हारा दिमाग खराब है, तुमको कितनी बार समझाया, मैं बैंगन नहीं खाता। अमन ने खाना उठाकर फेंक दिया, उठकर बाहर चला गया। इतने में बेटे ने कांच का गिलास तोड़ दिया जो हाथ पर लग गया। काफ़ी खून बहने लगा था। हाथ से कल्पना ने बेटे को 1-2 थप्पड़ लगा दिए। बहुत तंग आ गई हूँ मैं तुम बाप बेटे से। बेटे को उठाकर कमरे में ले गई। रो रही थी, साथ ही गुस्से में बोल रही थी, 5 साल हो गए इस इंसान के साथ, बड़ी कदर ही नहीं है। बेटे के जख्म पर मरहम लगाने लगी। इतने में बेटी भूख से रोने लगी। बेटी को गोद में उठाया। इस इंसान की ऐसी हरकतें रहीं तो गुजारा मुश्किल हो जाएगा। रात भर अमन गायब रहा। कल्पना ने भी फ़ोन करके ना पूछा। कल्पना ने अपनी माँ को बताया, अमन आजकल ना खर्चा दे रहा है, ना अच्छे से बात करता है, गालियाँ देता है। माँ ने कहा, अच्छा हम करते हैं बात उससे। अमन को महसूस हुआ उसने अच्छा नहीं किया कल्पना के साथ। आज घर जाकर कल्पना को सॉरी कहूँगा। घर आया, देखा घर में कल्पना के माँ बाप, चाचा सब आकर बैठे हुए थे। अमन ने कल्पना की तरफ देखा। कल्पना खामोश रही। अमन ने नमस्ते किया। उसके बाद बात तो शुरू हो गई। माँ चिल्लाकर बोली, क्यों बेटा तुम खर्चा नहीं देते हो, कल्पना को क्यों गालियाँ देते हो। अमन को बहुत गुस्सा आया। घर की बात थी, हम दोनों सुलझा लेते। अमन ने गुस्से से कहा, इसको सब कुछ देता हूँ, ये बस तमाशा लगाना चाहती है। कल्पना भी गुस्सा थी, वो भी गुस्से में बोली, क्या देते हैं, वो महीने में 10,000 देते हो, जिसका दोनों बच्चों का दूध भी पूरा नहीं होता। एहसान करते हो मुझ पर, तुम्हारे बच्चों पर खर्चा करती हूँ। बहस इतनी बढ़ गई कि सबके सामने अमन ने कल्पना को थप्पड़ मार दिया। कल्पना की माँ को बर्दाश्त नहीं हुआ। वो अपनी बेटी को साथ ले गई, दोनों बच्चे भी साथ ले गई। अमन ने भी ना रोका उन्हें। कल्पना नाराज़ होकर चली गई। कल्पना को थप्पड़ ज़्यादा जोर का लगा था, निशान बन गया था। माँ भी रोने लगी। न जाने पहले भी कितना जुल्म करता होगा मेरी बेटी पर, कमीना इंसान। अमन पहले से ही अपने होटल की वजह से परेशान था। काम न होने की वजह से और अब ये परेशानी बन गई। कल्पना मायके में थी, अमन यहाँ था, घर में परेशान था।
हालात इतने ख़राब हो गए कि अमन को अपना होटल बेचना पड़ा। 2 महीने गुजर गए, दोनों ने एक दूसरे से बात तक न की। दोनों गुस्से में थे। अमन कहता खुद गई है, खुद वापस आए। कल्पना की अकड़ थी, मनाने आएगा तो आऊँगी। दिन गुजरते गए, 8 महीने गुजर गए, कोई बातचीत नहीं हुई। अमन के एक दोस्त ने अमन से कहा, विदेश जाना है तो बताओ, मेरे पास एक ही वीज़ा है। हालात काफ़ी बुरे थे। अमन विदेश चला गया, नंबर बंद हो गया। 1 साल गुजर गया, दोनों ने कोई बात ना की एक दूसरे के साथ। कल्पना भाई से खर्चा लेती, बच्चों के दूध का या फिर दूसरी ज़रूरी सामान का। भाई कब तक दे सकते थे खर्चा, उनके भी अपने बच्चे थे। कभी कल्पना के बच्चे कोई नुकसान कर देते, कोई चीज़ तोड़ देते, तो कल्पना की भाभी हज़ारों बातें करती, ताने देती थी। कल्पना चुपचाप सुन लेती थी। क्या करती आखिर, किसी को कुछ बताती भी न थी। दीपावली का दिन था। कल्पना ने भाई से कहा, पैसे दे दो, बच्चों को शॉपिंग करवानी है। भाभी पास से बोली, बहन साफ सी बात है, हमारे पास फालतू के पैसे नहीं हैं। उसी इंसान के साथ गुजारा नहीं तो तलाक लेकर किसी दूसरे से शादी कर लो, जाओ यहाँ से। कल्पना उस दिन बहुत रोई थी। उसे एहसास होने लगा था, अमन तो मेरे सर का ताज है। अमन दुबई में बच्चों को याद कर बहुत रोता था। पागल, बात कुछ थी नहीं और तूने यह क्या कर दिया। उधर कल्पना के भाई ने कल्पना के लिए एक आदमी देखा जिसकी पत्नी की मृत्यु हो चुकी थी, 4 बच्चे थे। उसके भाई ने कल्पना से कहा, बस अमन से तलाक ले लो, इस आदमी से शादी करके घर बसा लो अपना। कल्पना की आंखें भीग गई थी आंसुओं से। जल्दी से मोबाइल निकाला, अमन को फ़ोन लगाया, नंबर बंद आ रहा था। कल्पना रोने लगी, मुझे अमन के पास ही जाना है, मुझे कोई शादी नहीं करनी किसी से। उधर अमन का भी दिल तड़पा। उसने सोचा, मेरी कल्पना तो मासूम सी है, थोड़े से गुस्से पर नाराज़ हो जाती है ना, खुद ही माफ़ी मांग लूँगा अपनी जान से। वो टिकट करवा कर हिंदुस्तान वापस आ गया। कल्पना रो रो कर भगवान से अपने पापों, अपनी गलती की माफ़ी मांग रही थी कि ऊपर वाले मुझे माफ़ कर दें, मुझे मेरा अमन वापस कर दें। रात भर रोती रही। सुबह बेटे को नाश्ता करवा रही थी कि दरवाजे पर घंटी बजी। भाभी ने दरवाज़ा खोला, सामने देखा अमन खड़ा था। कल्पना की नज़र पड़ी अमन पर, हाथ से दूध का कप छूट गया। नंगे पांव दौड़ते हुए जाकर अमन की सीने से जा लगी और चीख चीख कर रोने लगी। अमन, मैं बहुत प्यार करती हूँ तुमसे। अमन के पाँव पकड़ लिए, माफ़ कर दो अमन। अमन ने कल्पना का माथा चूमा, आंसू साफ किया। तुम भी माफ़ कर दो मेरी जान, मैंने गुस्से में ज़्यादा बोल दिया था। बच्चों को सीने से लगाया और प्यार करने लगा। कल्पना के भाई और भाभी की आंखों में आंखें डालकर गर्व से बोली, मेरा परमेश्वर, मेरा हमसफ़र है मेरे पास। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। वो अमन के साथ घर वापस आ गई। दोनों खुशी से सब बातें भूलकर जीने लगे। लेकिन वो इस समाज को इतना बता गए कि जज्बात में जुदा हो जाना बहुत आसान है, लेकिन जुदा होकर जीना बहुत मुश्किल है। जो धर्म एक हमसफ़र महसूस कर सकता है, वो कोई और नहीं समझ सकता। गलत फैसला लेकर ज़िंदगी बर्बाद ना करें, ये सब वक्त के साथ बदल जाता है। हाँ, अगर नहीं बदलता तो हमसफ़र। अगर कोई नाराज़ है या घमंड में है तो जाओ मना लो, राज़ी कर लो एक दूसरे को, इससे पहले कि फिर देर हो जाए। दोस्तों, हमें कोई भी फैसले जल्दबाजी में या गुस्से में नहीं लेने चाहिए, इससे हमारा केवल नुकसान ही हो सकता है। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी, प्लीज़ कमेंट इन कमेंट बॉक्स। एंड अगर आप चैनल पर नए हो देन प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल और भी अच्छी कहानियों के लिए। धन्यवाद।